हेलो, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए 5th सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का टॉपिक नंबर 5 लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्टन रोम। ये यूनिट फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का लास्ट टॉपिक है, लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्टन रोम। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारी यूनिट फर्स्ट क्लियर हो जाएगी और पेपर फर्स्ट में हमारे 3 यूनिट क्लियर हो जाएंगी, यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्टन रोम में मैंने 3 पॉइंट्स क्लियर किए हैं। ऑगस्टन एज जो चला 1700 से लेकर 1798 तक, और सेकंड है ऑगस्टन लिटरेचर 1700 से लेकर के 1756 तक, और नहीं 56 नहीं 50 है। और ये थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज की विशेषताएं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऑगस्टन एज की। ऑगस्टन एज वाज ए सिग्निफिकेंट पीरियड इन द 18th सेंचुरी लिटरेचर। ऑगस्टन एज 18वीं शताब्दी साहित्य में एक महत्वपूर्ण पीरियड था। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, पीरियड भी समय। द नोबल एज ए लिटरेरी फॉर्म एज वेल एज अदर genre like political satire, notably drama, gained popularity during this time. उपन्यास ने एक साहित्य फॉर्म के रूप में, नोबल मीन्स उपन्यास ने, एज ए लिटरेरी फॉर्म एक साहित्यिक फॉर्म के रूप में, एज वेल एज और अन्य विधाएं, अदर genre अन्य विधाएं, लाइक पॉलिटिकल सटायर राजनीतिक व्यंग के रूप में, नोटेबली ड्रामा विशेष रूप से ड्रामा ने इस समय दौरान में बहुत पॉपुलरिटी प्राप्त की। गेंड मीन्स प्राप्त की, पॉपुलरिटी मीन्स प्रसिद्धि, ड्यूरिंग दिस समय। ठीक है, आ रही है बात समझ में। नोबल ने, किसने? नोबल ने, उपन्यास ने, किसके रूप में? लिटरेरी फॉर्म के रूप में। और अन्य भी जनरेस थी, अन्य भी विधाएं थीं, जैसे पॉलिटिकल सटायर और ड्रामा ने भी पॉपुलरिटी गेन की, किसमें? ऑगस्टन एज में। इन अदर डोमेन्स पोएट्री मूव्ड इनवर्ड एंड वाज मार्क्ड बाय इनर पर्सन रिफ्लेक्शन। इन अदर डोमेन्स में, अन्य क्षेत्रों में, पोएट्री मूव्ड इनवर्ड, पोएट्री मूव्ड इनवर्ड से मतलब है मन के अंदर चली गई, लोगों के अंदर चली गई, लोगों के अंदर समा गई, कहने का मतलब है मूव्ड इनवर्ड, लोगों के अंदर समा गई। एंड बाज मार्क्ड बाय इनर पर्सन रिफ्लेक्शन, और मार्क्ड मीन्स स्पष्ट हुई, चिन्हित हुई, इनर पर्सन रिफ्लेक्शन के रूप में, आंतरिक व्यक्ति प्रतिबिंब के रूप में। तो पोइट्री क्या होती है? इनर फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। पोइट्री क्या है? व्यक्ति के अंदर की फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, और उन्हीं इमोशंस को वो लिपिबद्ध कर देता है। ठीक है, तो पोइट लिपिबद्ध कर देता है। देयर वाज ग्रोथ इन अदर एरियाज, अन्य एरियाज में भी वृद्धि हुई। अलेक्जेंडर पोप्स यूज ऑफ रेफरेंस इन हिज पोइट्री इज वन रीजन व्हाई दिस टाइम पीरियड इज नोन एज द ऑगस्टन एज इन लिटरेचर। ठीक है, तो अलेक्जेंडर पोप के वक्तव्य का प्रयोग, अलेक्जेंडर पोप के यूज ऑफ रेफरेंस, वक्तव्य का प्रयोग उनकी पोइट्री में, उसकी या उनकी पोइट्री में, इज वन रीजन एक कारण है। क्यों? वाई क्यों? दिस टाइम पीरियड, इस समय पीरियड को इज नोन जाना जाता है एज द ऑगस्टन एज के रूप में इन लिटरेचर साहित्य में। कहने का मतलब है अलेक्जेंडर पोप के वक्तव्य, उल्लेख का प्रयोग उनकी पोइट्री में एक कारण है
क्यों इस पीरियड को साहित्य में ऑगस्टन एज के रूप में जाना जाता है? He compares the early 18th century to the time of the Caesar Augustus by referring to the Queen Anne. तो ही कंपेयर्स, ही आया है अलेक्जेंडर पॉप के लिए। ही कंपेयर्स वह तुलना करते हैं अर्ली 18th सेंचुरी की, प्रारंभिक 18वीं शताब्दी की, टू द टाइम ऑफ सीजर ऑगस्टस, सीजर ऑगस्टस के टाइम पीरियड से इसकी तुलना करते हैं। ठीक है, किसकी? अर्ली 18th सेंचुरी की, किससे? सीजर ऑगस्टस। वाई रेफरिंग, उल्लेख करके, वर्णन करके, टू द क्वीन, रानी, एने एज ऑगस्टा। आगे देखेंगे किसका उल्लेख करके? रेफरिंग द क्वीन एने ऑफ एने एज ऑगस्टा। ऑगस्टा के रूप में क्वीन जो थी, इंग्लैंड की जो क्वीन थी, रानी थी एने, उसको ऑगस्टा के रूप में रेफरिंग करके उसने क्या किया? अर्ली 18th सेंचुरी को सीजर ऑगस्टस के उससे तुलना की। द रोमन एम्परर ऑगस्टस, रोमन सम्राट ऑगस्टस वाज एडमायर्ड, प्रशंसनीय था, जाना जाता था, फॉर हिज ऑर्डरली रूल, अपने ऑर्डरली रूल के लिए जाना जाता था। ऑर्डरली रूल का मतलब समझ रहे हैं? हिज ऑर्डरली रूल। रोमन सम्राट ऑगस्टस अपने सिस्टमैटिक शासन के लिए, ऑर्डरली रूल का मतलब सिस्टमैटिक शासन के लिए या अपने अच्छे तरीके से शासन करने के लिए बहुत एडमायर्ड था, प्रशंसनीय था। कौन? एम्परर ऑगस्टस, रोमन एम्परर ऑगस्टस। सम प्रोफेशंस आउटसाइड ऑफ पोइट्री, कुछ प्रोफेशंस, कुछ व्यवसाय किससे? आउटसाइड ऑफ पोइट्री, पोइट्री से बाहर कुछ प्रोफेशंस ने हैव गिवन दी इट, इसको ए डिस्टिंक्ट नेम, एक अलग नाम, बिकॉज ऑफ द रोमन रेफरेंस, रोमन रेफरेंस में के कारण इसको अलग नाम भी दिया। सम किसने दिया? सम प्रोफेशंस आउटसाइड ऑफ पोइट्री, पोइट्री से बाहर कुछ प्रोफेशंस थे जिन्होंने इसको क्या नाम दिया? ए डिस्टिंक्ट नेम, एक अलग नाम। किसमें? बिकॉज ऑफ रोमन रेफरेंस, रोमन रेफरेंस में क्या नाम दिया? द एज ऑफ रीजन और द नियो क्लासिकल एज। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी ऑगस्टन एज है उसको एज ऑफ रीजन भी कहते हैं और नियो क्लासिकल एज भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि नियो क्लासिकल एज को ऑगस्टन एज भी कहते हैं या ऑगस्टन एज को नियो क्लासिकल एज भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे ऑगस्टन लिटरेचर। द टर्म ऑगस्टन लिटरेचर रेफर्स टू द वर्क ऑफ लैटिन लिटरेचर। टर्म ऑगस्टन लिटरेचर लैटिन लिटरेचर के वर्क का उल्लेख करता है। ठीक, रेफर्स मीन्स उल्लेख करता है, वर्क्स मीन्स वर्क का, कार्यों का, ऑफ लैटिन लिटरेचर, लैटिन लिटरेचर के वर्क का उल्लेख करता है। दैट वाज प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस हुआ अंडर द रूल ऑफ द फर्स्ट रोमन एम्परर सीजर ऑगस्टस, जो प्रोड्यूस हुआ, जिसकी उत्पत्ति हुई, कब हुई? अंडर द रूल ऑफ द फर्स्ट रोमन एम्परर सीजर ऑगस्टस, जो प्रथम रोमन एम्परर था, सम्राट था, जिसका नाम था सीजर ऑगस्टस, उसके अंडर रूल में ये प्रोड्यूस हुआ। क्या? ऑगस्टन लिटरेचर, जो क्या था? लैटिन लिटरेचर का वर्क के रूप में इसको रेफर करता है ये। और ये इसका टाइम पीरियड क्या था? 27 BC और 14 AD। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, क्राइस्ट के जन्म से पहले और क्राइस्ट के जन्म के बाद।
Augustus came to the power after the assassination of Julius Caesar. Augustus came to the power में आया किसके? assassination का मतलब हत्या के बाद of Julius Caesar. In 44 BC में जूलियस सीजर की हत्या के बाद ऑगस्टस पावर में आया था. इन 27 BCE ऑगस्टस रीस्टोर्ड द रिपब्लिक ऑफ रोम. रिपब्लिक का मतलब गणतांत्रिक राज्य. ठीक है. इन 27 BC 27 BC में ऑगस्टस ने रीस्टोर्ड किया. रीस्टोर्ड का मतलब पुनः आकृति दी, नया रूप दिया, या जो पहले रूप था उसी रूप में पुनः उसको ढाला. द रिपब्लिक ऑफ रोम, रोम के गणतांत्रिक राज्य को रीस्टोर किया उसने. कब? जूलियस सीजर की हत्या के बाद, जब ऑगस्टस पावर में आया, मतलब उसे पावर मिली, वो गद्दी पर बैठा तब. द मेजॉरिटी ऑफ द लिटरेचर क्लासिफाइड एज ऑगस्टन. मेजॉरिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य की प्रमुखता, साहित्य की प्रधानता. क्लासिफाइड, साहित्य की प्रधानता ने क्लासिफाइड किया एज ऑगस्टन, ऑगस्टन के रूप में. बाज एक्चुअली, जिसको वास्तव में. ऑथर्ड, लिखा गया. बाय राइटर्स, लेखकों के द्वारा. लाइक वर्जिल, वर्जिल जैसे लेखक के द्वारा लिखा गया. हॉरेस के द्वारा. प्रोपोर्टियस के द्वारा. एंड लिवी, लिवी के द्वारा. हुज कैरियर्स वर लॉन्च ड्यूरिंग द ट्रिम्ब्रल ईयर. जिनका कैरियर वर लॉन्च्ड, शुरू हुआ, आरंभ हुआ. ड्यूरिंग द ट्रिम्ब्रल ईयर, ट्रिम्ब्रल ईयर के दौरान. त्रिमूर्ति, ट्रिम्ब्रल का मतलब त्रयामी या त्रिमूर्ति ईयर के दौरान इनका कैरियर आरंभ हुआ. बिफोर ऑक्टेवियन गेंड द टाइटल ऑगस्टस. ऑक्टेवियन के टाइटल ऑगस्टस को प्राप्त करने से पहले ही इस ईयर को क्या माना गया? ट्रिम्ब्रल ईयर के रूप में माना गया. क्यों माना गया? क्योंकि इन्होंने जो ये इसको जो लिखा था वो वर्जिल, हॉरेस और प्रोपोर्टियस के ने इसको लिखा था. और ऑक्टेवियन कौन था? वो था फर्स्ट एम्परर ऑफ एंशिएंट रोम. ठीक है, फर्स्ट एम्परर ऑफ एंशिएंट रोम, जिसने क्या किया? गेंड प्राप्त किया टाइटल ऑगस्टस. टाइटल ऑगस्टस को प्राप्त करने से पहले, ठीक है, इस ईयर को क्या किया गया? हिज कैरियर वर लॉन्च्ड. इनका जो कैरियर था वो लॉन्च हुआ. किनका? वर्जिल का, हॉरेस का और प्रोपोर्टियस का और लिवी का, ट्रिम्ब्रल ईयर के रूप में. नेक्स्ट आगे चलेंगे. हाँ देखेंगे. ओविड इज द पोइट हुज वर्क्स आर मोस्ट डीपली इनग्रेन्ड इन द ऑगस्टन एरा. ओविड जो एक पोइट हैं जिनका वर्क आर मोस्ट डीपली इनग्रेन्ड है, जिनका अधिकांश वर्क डीपली, गहराई से निहित है, समाहित है इन द ऑगस्टन एरा, ऑगस्टन युग में समाहित है. इनका अधिकांश वर्क गहराई से समाया हुआ है. देयर वर मैनी सेंटिमेंटल बुक्स. बहुत सारी सेंटिमेंटल बुक्स हैं. सेंटिमेंटल का मतलब मधुर स्मृतियों से संबंधित, प्रेमानुभूतियों से संबंधित जो बुक्स थी, पब्लिश्ड, प्रकाशित हुई ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. इसी टाइम पीरियड में, ऑगस्टन एज में ही ये बहुत सारी सेंटिमेंटल बुक्स भी पब्लिश्ड हुई. दे गेंड पॉपुलरिटी अराउंड, ये कटा नहीं है बेटा, ठीक है, अराउंड 1740. और इन्होंने इन बुक्स ने, इन वर्क्स ने, जो ओविड ने लिखा था, इसने क्या
लगभग 1740 के आसपास बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन कर ली, प्राप्त कर ली। फॉर एग्जाम्पल द सॉरो ऑफ यंग बर्दर 1774 बाई गौथे। जो सॉरो ऑफ यंग बर्दर जो 1774 में गौथे के द्वारा लिखी गई। सेकंड है ट्रिस्ट्रेन सैंडी 1759 से लेकर 67 तक लिखी गई बाई लॉरेंस स्टर्ने। नेक्स्ट है जूली 1761 में लिखी गई बाई जीन जैक्स के द्वारा। जीन जैक्स रोस्यू के द्वारा लिखी गई। पमेला बाई सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखी गई। आगे देखेंगे देयर वर अदर simultaneous changes occurring during the Augustan age. There were other simultaneous का मतलब होता है एक सहकालिक, क्रमिक। तो देयर वर अदर अन्य सहकालिक, उसी काल से रिलेटेड चेंजेस परिवर्तन ऑकरिंग मीन्स घटित हुए ड्यूरिंग द ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज के दौरान कुछ सहकालिक परिवर्तन भी हुए। वो क्या हुए? फॉर एग्जाम्पल के लिए देयर वाज ए राइज इन द नंबर ऑफ फीमेल नोबलिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। क्या हुआ कि देयर वाज ए राइज, वृद्धि हुई, उत्पत्ति हुई इन द नंबर ऑफ फीमेल नोबलिस्ट, फीमेल उपन्यासकार की संख्या में वृद्धि हुई ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान। मतलब ऑगस्टन एज में फीमेल उपन्यासकार ज़्यादा हुई, उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे महिलाओं ने। सटायर प्रीडोमिनेटेड इन ऑगस्टन पोइट्री। सटायर का मतलब होता है व्यंग, एक दूसरे पर व्यंग रूपी कृति करना, लिखना। जैसे हम कुछ लिखें और जो लिख रहे हैं वो किसी पर हम सटायर करें, किसी पर व्यंग करें। तो सटायर प्रीडोमिनेटेड, सटायर ने अधिक वृद्धि की इन ऑगस्टन पोइट्री में। द ऑगस्टन पोइट्स मोक्ड वन एनोदर बाई एक्सपेंडिंग ऑन and frequently creating poetry that was directly opposed to one another's। अब देखेंगे, यहाँ तक हो गया। द ऑगस्टन पोइट्स, जो ऑगस्टन पोइट्स थे, ऑगस्टन पोइट्स ने मोक मजाक बनाया, वन एनोदर एक दूसरे का, बाई एक्सपेंडिंग ऑन, एक्सपेंडिंग का मतलब होता है एक, कह लीजिए स्पीक, बोलकर या लिखकर। एक्सपेंडिंग ऑन का मतलब बोलकर या लिखकर मजाक बनाया। किसने? ऑगस्टन पोइट्स ने, ऑगस्टन कवियों ने एक दूसरे का मजाक बनाया। कैसे? मतलब सटायर प्रीडोमिनेटेड था इस युग में। क्या? व्यंग। और व्यंग का मतलब क्या है? एक दूसरे की मजाक बनाना अपनी कृतियों में। तो उन्होंने मोक किया वन एनोदर, एक दूसरे को, एक्सपेंडिंग ऑन, लिखकर या बोलकर, एंड फ्रीक्वेंटली और बार बार, क्रिएटिंग करके, लिख करके, पोइट्री को बार बार क्रिएट करके एक दूसरे का मजाक बनाया। दैट वाज डायरेक्टली अपोज टू वन एनोदर, जो क्या थी? डायरेक्टली, सीधे सीधे, एक अपोज्ड था, एक विरुद्ध था टू वन एनोदर, एक दूसरे के विरुद्ध था, डायरेक्टली। द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी ने देखा द इन्वेंशन ऑफ द, आगे इधर देखेंगे, इन्वेंशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल। तो 18वीं शताब्दी ने इंडिविजुअल के कंसेप्ट के आविष्कार को भी, इन्वेंशन को भी देखा। आगे देखेंगे, एक बार ट्राई ले लेते हैं। ठीक है, देखो
Augustan poetry was centered on Alexander Pope. ऑगस्टन पोइट्री अलेक्जेंडर पोप पर केंद्रित थी, अलेक्जेंडर पोप पर सेंटर्ड थी। हुज डेथ, जिनकी मृत्यु ने इंडिकेटेड में संकेत दिया द एंड ऑफ द ऑगस्टन एरा, ऑगस्टन युग के अंत का इंडिकेट दिया। किसने? अलेक्जेंडर पोप की डेथ ने। मतलब ऑगस्टन पोइट्री अलेक्जेंडर पोप पर ही केंद्रित थी। ऐसा लगता था कि पूरी पोइट्री अलेक्जेंडर पोप पर ही टिकी हुई है ऑगस्टन एज की। तो उनकी मृत्यु के बाद ऐसा लगा कि ऑगस्टन एरा का अंत हो गया। एडिशनली, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, ही प्लेड एन की रोल इन द ऑगस्टन पोइटिक ट्रेडिशन ऑफ अपडेटिंग द क्लासिकल ऑथर्स। तो एडिशनली, इसके अतिरिक्त, ही प्लेड, उन्होंने अदा किया, एक की रोल, एक की भूमिका, मुख्य भूमिका या की भूमिका इन द ऑगस्टन पोइटिक ट्रेडिशन, ऑगस्टन पोइटिक ट्रेडिशन में, ऑफ अपडेटिंग करके, किसको अपडेटिंग करके? द क्लासिकल ऑथर्स, क्लासिकल ऑथर्स को अपडेटिंग करके उन्होंने पोइटिक ट्रेडिशन को, ऑगस्टन पोइटिक ट्रेडिशन को, ऑगस्टन पोइटिक ट्रेडिशन में एक की रोल प्ले किया। ठीक है, अपडेटिंग का मतलब नवीन स्तर तक लाने में, नए स्तर तक पहुंचाने में। द डॉन्सियड 1722 जो 1722 में, एंड द रेप ऑफ द लॉक 1712 और 1740 तक ये लिखी गई। रेप ऑफ द लॉक आर टू ऑफ द पोप्स बेस्ट नोन लिरिकल सटायर। ये क्या है? डॉन्सियड और रेप ऑफ द लॉक, ये अलेक्जेंडर पोप के सबसे जाने माने, सबसे विख्यात लिरिकल सटायर हैं। लिरिकल मतलब लेबद्ध व्यंग हैं। द फर्स्ट वाज ए सटायर ऑफ पोइट्स एनिमिटी टुवार्ड्स लेबिस थियोबाल्ड। फिर से देखेंगे, यहाँ से हटा के देखो। द फर्स्ट, प्रथम, दो थे, डॉन्सियड और रेप ऑफ द लॉक। तो फर्स्ट ये वाला बाज सटायर ऑफ पोप्स एनिमिटी, पोप की जो एनिमिटी थी, अलेक्जेंडर पोप की जो दुश्मनी थी, शत्रुता थी, टुवार्ड्स मीन्स की ओर, लेबिस थियोबाल्ड, लेबिस थियोबाल्ड के प्रति जो उनकी दुश्मनी थी, उस पर उन्होंने इसको सटायर किया, उस पर व्यंग किया। एंड द सेकंड वाज बेस्ड ऑन, और दूसरा जो था, दूसरा जो सटायर था, सटायरिकल जो लिरिकल बैलेड था, रोमन पोइट वर्जिल यूसेज ऑफ ए पोइटिक फॉर्म। और दूसरा क्या था? सेकंड बाद, दूसरा बेस्ड ऑन, आधारित था, रोमन पोइट, एक रोमन कवि थे जिनका नाम था वर्जिल, यूसेज ऑफ ए पोइटिक फॉर्म, जिन्होंने पोइटिक फॉर्म का यूज़ किया। उनकी पोइटिक फॉर्म के यूज़ करने पर, जो कौन थे? रोमन पोइट थे, उस पर आधारित उन्होंने व्यंग किया। तो समझ में आ गया? डेंसियल किस पर कमेंट था? लेविस थियोबाल्ड पर। और रेप ऑफ द लॉक वर्जिल, जिन्होंने यूसेज ऑफ पोइटिक फॉर्म, इस पर व्यंग था। आगे देखेंगे। द टर्म्स ऑफ अदर थीम्स पेस्टोरल, द टर्म्स ऑफ अदर, टर्म्स मीन्स टर्म ऑफ अदर थीम्स, अन्य थीम्स का के टर्म्स में पेस्टोरल का मतलब है ग्रामीण जीवन से संबंधित, बाज ए सिग्निफिकेंट वन, मतलब जो उनकी अन्य थीम थी, बहुत सारी उनकी थीम थी, अदर थीम्स, उनमें से जो पेस्टोरल थीम थी उनकी, ग्रामीण जीवन से संबंधित थीम थी, किनकी? इन पोइट्स की। तो वो क्या थी? सिग्निफिकेंट वन, बहुत ही महत्वपूर्ण थीम थी। मतलब जो भी वो ग्रामीण एरिया से संबंधित थीम बनाते थे, पोइट्री लिखते थे, लिरिकल बैलेड लिखते थे, वो बहुत सिग्निफिकेंट था। पोएम्स इंक्लूडेड द लैंडस्केप इन द 18th सेंचुरी।
पोइम्स कविता हैं, इंक्लूडेड जिन्होंने इंक्लूडेड किया, द लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब भूदृश्य या भूदृश्य चित्रण या भूभाग, इन द 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी के भूभाग को जिन्होंने इंक्लूड किया। बोथ जॉन डायर्स की स्ट्रॉन्गर हिल जो 1726 में लिखी गई, एंड थॉमस ग्रेस एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, और थॉमस ग्रे की एलेजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड 1750 में लिखी गई। इंक्लूड सीजनल इमेजरी, जो क्या थी इन देयर वर्क, उनके वर्क में एक सीजनल इमेजरी थी, सीजनल बिंब चित्रण था। एलेजी रिटन ए कंट्री चर्चा जो 12th में प्रेस्क्राइब्ड थी, इंटर में, वो कितना अच्छा चित्रण किया है। एक गांव का एक एलेजी है, जो गांव के लोग, उस गांव के पुरखे मर गए हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल बिंब चित्रण जैसा का तैसा चित्रण कर रख दिया है। तो आगे देखेंगे, यहाँ तक समझ में आया होगा। इट इज एविडेंट, ये क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में, द्वितीय आधी शताब्दी 18वीं शताब्दी की प्रथम हाफ निकलने के बाद द्वितीय हाफ में रोमांटिसिज्म वाज मेड पॉसिबल, रोमांटिसिज्म पॉसिबल हुआ, संभव हुआ, बाई दिस इंटरेस्ट इन नेचर, नेचर में इंटरेस्ट के द्वारा, नेचर में इस इंटरेस्ट के द्वारा, इंडिविजुअल्स में इस इंटरेस्ट के द्वारा, एंड द लैंडस्केप, और भूदृश्य में इस इंटरेस्ट के द्वारा रोमांटिसिज्म पॉसिबल हुआ। इसमें सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के प्री पोस्ट पीरियड में, पोस्ट पीरियड में, बाद के भाग में। आगे देखेंगे, अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ देखेंगे अभी नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑगस्टन एज या लिटरेचर, ऑगस्टन एज और लिटरेचर की विशेषताएं। दिस फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, दिस वाज एन एज ऑफ न्यू प्रोज फॉर्म, यह युग न्यू प्रोज फॉर्म का युग था। सच है जैसे कि पीरियडिकल ऐसे होते हैं, एक नियम समय अवधि में लिखी जाने वाली पत्रिकाएं पीरियडिकल ऐसे कहलाते हैं। क्रिमिनल ऐसे, बायोग्राफी ऐसे, ट्रेवलॉग यात्रा वृतांत, पॉलिटिकल एलिगोरी राजनैतिक प्रतीक कथाएँ, एंड रोमांटिक टेल्स और रोमांटिक परिकथाएँ इस युग की नई प्रोज स्टाइल थी या नई प्रोज फॉर्म थी। सेकंड है, द सटायर हैज़ बीन यूज्ड इन नोवेल्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी, सटायर का 18वीं शताब्दी से नोवेल्स में प्रयोग किया जाता है। व्यंग का कब से? 18वीं शताब्दी से नोवेल में इसका प्रयोग किया जाने लगा। द प्रीडोमिनेंस ऑफ सटायर, सटायर की अधिक वृद्धि इन इज एन इम्पोर्टेंट लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज, जो प्रीडोमिनेंस ऑफ सटायर, सटायर की प्रीडोमिनेंस, सटायर की अधिक वृद्धि इस युग में व्यंग्यात्मक कृतियों की, व्यंग्यात्मक पोइट्रीज की, व्यंग्यात्मक कृतियों की प्रीडोमिनेंस, अधिक वृद्धि क्या थी? इस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस युग में सटायर प्लेस लिखे गए थे, सटायरिक पोट्री भी लिखी गई थी, सटायर लिरिकल बैलेड लिखे गए थे, जो कवियों ने एक दूसरे पर क्या किया? मोक किया, एक दूसरे का मजाक बनाया, एक दूसरे की पर्सनैलिटी का, सटायर के द्वारा। नेक्स्ट है फिलोसफिकल एंड रिलीजियस राइटिंग्स, डिक्शनरीज, लेक्सिकॉन्स ऑल्सो गेन्ड पॉपुलरिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड।
फिलोसफिकल और रिलीजियस राइटिंग, दार्शनिक कृतियों ने और धार्मिक कृतियों ने, डिक्शनरीज ने, डिक्शनरी तो जानते होंगे शब्दकोश, लेक्सिकॉन होता है एक संपूर्ण शब्द संग्रह, उसने भी ऑल्सो मीन्स भी गेंड प्राप्त की पॉपुलरिटी प्रसिद्धि ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान। पॉलिटिकल टेंडेंसीज वर प्रिविलेंट ऑगस्टन लिटरेचर, इन ऑगस्टन लिटरेचर। पॉलिटिकल टेंडेंसीज राजनीतिक प्रवृत्तियाँ, वर प्रिविलेंटेड, प्रिविलेंट का मतलब होता है अधिक प्रचलित हुई, इन ऑगस्टन एज, ऑगस्टन युग में। कौन सी? पॉलिटिकल टेंडेंसीज या पॉलिटिकल सटायर्स। नेक्स्ट है लिटरेचर्स अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी का मतलब होता है एक तरह से कह लीजिए सुगमता, सुगमता, और इसको अवेलेबिलिटी को कहेंगे अवेलेबिलिटी, सॉरी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता और एसेसिबिलिटी का मतलब होता है सुगमता। वर द मेन ड्राइवर्स, मुख्य वाहक थे ड्यूरिंग द ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज की। अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की अन्य फॉर्म्स एंड टेक्स्ट और टेक्स्ट ऑल्सो एग्जिस्टेड, अस्तित्व रखती थी एट दिस टाइम या इन दिस टाइम, इस टाइम पीरियड में। ठीक है, इस तरह से ये हमारा लास्ट टॉपिक ऑगस्टन लिटरेचर्स क्लियर हो जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।